ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। थोड़ा सा विलंब से अवश्य आ रहा है, लेकिन जो लोग ग्रहों की स्थिति के अनुसार, ग्रहों के गोचर के अनुसार कुछ गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए वार्षिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से त्रिमासिक, मासिक राशिफल, साप्ताहिक और ग्रहों की गोचर की स्थिति आती ही है। लेकिन जो वार्षिक राशिफल है, ये मैक्रो लेवल पर यानी कि बड़े स्तर पर दिए जा सकते हैं कि हाँ, ये वर्ष ओवरऑल आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा सकता है, ग्रहों की ऊर्जा संगठित होकर आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी और किन चीज़ों से आपको बचना है, किन चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। वार्षिक राशिफल को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ भागों में, करीबन 10 भागों में बांट लिया है। पहला सेहत, दूसरा धन, तीसरा कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, तीसरा करियर यानी कि आपका जॉब आदि, पांचवा बिजनेस, छठा कुछ संभावनाएं, कुछ अपॉर्चुनिटीज, सातवां कुछ सावधानियां, वार्निंग्स, आठवां लव लाइफ, नवा मैरिड लाइफ और 10वां स्टूडेंट्स। और फिर 5 प्रकार के उपाय, पहला सेहत के लिए, फिर धन आदि के लिए, करियर आदि के लिए, तीसरा होगा लव एंड रिलेशनशिप के लिए, चौथा स्टूडेंट्स के लिए और उसके बाद जनरल उपाय। तो ये वार्षिक राशिफल आप यदि आपकी लग्न राशि सिंह है तो वहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वार्षिक राशिफल का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि सेहत के साथ बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी कि सेहत के साथ, देखिए सेहत की जहाँ तक बात है, सबसे पहले लग्न भाव पर देखें तो शनि की दृष्टि बनी रहेगी पूरे वर्ष, और शनि आपके लिए छठे भाव के यानी कि रोग के स्थान के स्वामी हैं। इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी बनी रहेगी, और बृहस्पति हाँ प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। ये बीमारियां देता है, ये लंबी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज, हिडन डिजीज, अचानक से जो रोग आते हैं। तो अप्रैल तक तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है आपको पिछले वर्ष अचानक से कुछ रोगों ने ग्रसित किया हो। इवन छठे और 8वें भाव का जो प्रभाव है वो कभी कभी इंजरी, ऑपरेशन, सर्जरीज ये भी करा देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपने थोड़ा बहुत झेला होगा। तो अप्रैल तक तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर छठे और 8वें दोनों भाव के स्वामी मिलकर आपके लग्न को देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब बृहस्पति आपके 10वें घर में आ जाएंगे तो एटलीस्ट 8वें भाव का जो स्वामित्व है, उनकी जो दृष्टि है लग्न पर, वो कम हो जाएगी। तो वहाँ से थोड़ा सा चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि शनिदेव आपके लग्न भाव को देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सेहत के इश्यूज तो छोटे मोटे चलते रहेंगे। ज़्यादातर क्या होगा शनिदेव के कारण, एक तो नसों की प्रॉब्लम होगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, सर का दर्द बहुत रहेगा, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, क्योंकि छठा भाव के स्वामी तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इनडाइजेशन ज़्यादातर, यानी कि खाना सही प्रकार से पच नहीं पाएगा, और अपचन के कारण, इनडाइजेशन के कारण कई प्रकार के रोग होते हैं। कई लोगों को पता नहीं है, मैं जब कुंडलियाँ देखता हूँ बताता हूँ कि हाँ, अपचन के कारण ही वात रोग यानी कि जो आपके जोड़ों में दर्द रहता है ना कहीं वो अपचन से ही उसकी स्टार्ट होती है। अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो जब खाना पचता नहीं है तो आम बनता है, और आम से आम वात होता है, यानी कि जो जोड़ों की डिजीज होती है। तो कई लोग जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं उसकी स्टार्ट अपचन से होती है। तो ये वात रोग बढ़ते बढ़ते आपको हड्डियों के रोग भी इस वर्ष दे सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन अवश्य होगा, और बृहस्पति मिलकर आपके दूसरे घर को देखेंगे केतु के प्रभाव के साथ। यानी कि बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे 30 अप्रैल को। 1 मई से उनका प्रभाव आपके 10वें भाव से आएगा। बाकी चीज़ों पर इसका अच्छा प्रभाव होगा, लेकिन मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, अष्टम के स्वामी हम। तो अष्टम के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं, और केतु ऑलरेडी हैं यहाँ पर, यानी कि रोग के कारक। तो आँखों की प्रॉब्लम, आँखों की दिक्कत, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो सकता है आंखों की जो सर्जरी आदि होती है, प्रॉब्लम्स कुछ आ जाती हैं, उसके कारण वो सर्जरी करानी पड़ सकती है। दांतों की प्रॉब्लम, कई लोगों को दांतों की प्रॉब्लम सिंह वालों को इस वर्ष आएगी। डेंटिस्ट के चक्कर लग सकते हैं, रूट कैनाल हो सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके कारण, इसके साथ ही खाने पीने के रोग, यानी खाने पीने के कारण रोग, यानी कि क्योंकि केतु दूसरे घर में है, ये स्थान भोग का है, ये स्थान खाने का है। तो आपको कोई ऐसी बीमारी खान पीने के कारण, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल के कारण, आपकी दिनचर्या के कारण, और किस प्रकार का खाना आप खाते हैं उसके कारण आपको लग सकती है, जो लंबी चलेगी। क्यों लंबी क्यों चलेगी? पुनः मैं कहूँगा अष्टम के स्वामी है बृहस्पति,
ये लंबी बीमारियां देते हैं। तो जितना हो सके इस वर्ष अपने खाने पीने पर ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अष्टम में जो राहु है ये प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, दोनों को ही जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है। महिलाओं में राहु ये कहीं ना कहीं यूट्रस की प्रॉब्लम, यूटीआई इन्फेक्शन आदि दे सकते हैं, और पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दे सकते हैं, इवन पाइल्स की प्रॉब्लम दोनों को ही दे सकते हैं। और कई प्रकार के जो गुप्त रोग हैं वो भी यहाँ पर राहु के कारण आपको ग्रसित कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा नसों के रोग बहुत रहेंगे। आपको हार्मोनल प्रॉब्लम इस वर्ष बहुत तंग करेंगे। जिसको किडनी के विकार है कोई, उनको दिक्कत परेशानी बहुत हो सकती है। और लोअर बैक में आपके काफ़ी दर्द रहेगा। और कफ रोग बहुत तंग करेंगे, कफ रोग आपको इस वर्ष बहुत तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा कहीं ना कहीं छठे भाव के स्वामी लग्न को देख रहे हैं शनि, और दूसरा भाव खाने पीने का बहुत ज़्यादा ग्रसित है। तो जितना अपने आहार विहार को आप थोड़ा सा नियंत्रित कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने प्रकृति को जानिए और उसके अनुसार खाना खाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान दीजिएगा। सेहत के लिए वीडियो के अंत में एक बहुत विशेष और बहुत अच्छा उपाय आपको अवश्य प्रदान करूँगा। बात करते हैं धन, यानी कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेहत के बाद अगर आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके जीवन में कोई होनी चाहिए वो धन ही होता है, क्योंकि अगर धन नहीं तो सेहत भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि सेहत पर भी बहुत खर्चा होता है आज के टाइम में। तो धन का ये जो, या धन के हिसाब से जो वर्ष है कैसा रहेगा, देखिए सबसे अच्छी चीज़ है कि क्योंकि शनि और बृहस्पति अप्रैल तक आपके लग्न भाव को देखेंगे, और शनि भले ही छठे घर के स्वामी हैं, आपके केंद्र के स्वामी भी हैं, और बृहस्पति आपके त्रिकोण के स्वामी है। तो ये जो योग है एक तरह से राजयोग बनता है। और लक्ष्मी स्थान में बैठकर बृहस्पति जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं वो लग्न को देखेंगे, यानी कि अप्रैल तक पैसा बढ़ सकता है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, और भाग्य भी साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। एक चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैसे भी जो सिंह वाले होते हैं थोड़े खर्चीले होते हैं, मैं बता चुका हूँ कई बार, ये एक रॉयल साइन है सिंह, लियो रॉयल, ये जैसे कहते हैं कि लार्जर देन लाइफ जो जीते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका सैलरी उनके खर्चों से कम होता है, मतलब कि वो भले ही वो उनको लोन लेना पड़े, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना पड़े, लेकिन अपने खर्चों को वो नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो खर्चे होते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है बहुत लेविश, एटलीस्ट सबका तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्टली जो सिम वाले होते हैं उनका जो लाइफस्टाइल होता है थोड़ा महंगा होता है। कब, क्योंकि शनि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, वो भी बता रहे हैं कि ये जो वर्ष है इसमें कुछ नुकसान भी होंगे, आपका खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी रहेगा पहले लग्न पर फिर 10वें घर पर, यानी कि अपने लेवल पर, अपने सामर्थ्य से और अपनी कर्मठता से आप इस वर्ष बहुत धन अर्जित कर सकते हैं। अब जो मेजर चेंज इस वर्ष हो रहा है एक ग्रह का, मतलब कि बाकी सारे ग्रह तो राशि परिवर्तन करते रहते हैं इन चारों को छोड़कर, ये चार कभी कभी करते हैं। तो अब जो करेंगे ये करेंगे, एक ही बृहस्पति ही ग्रह बड़े ग्रहों में से राशि परिवर्तन करेंगे, इसलिए उनकी महत्वता बहुत बढ़ जाती है, वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है, आपके 10वें घर में आ रहे हैं, यानी कि ये वर्ष करियर का है, ये वर्ष आपके करियर से संबंधित रहेगा। अब बृहस्पति आपके दूसरे घर को देखेंगे, धन स्थान को, और यहाँ पर ऑलरेडी केतु हैं। इसका इंडिकेशन क्या है, जो लोग अपने जीवन में कुछ मेहनत कर चुके हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए, यानी कि आप ज्ञान कुछ सीख चुके हैं, कुछ स्किल सीख चुके हैं, कोई नॉलेज गेन कर चुके हैं, कुछ भी चीज़ में, हर चीज़ में कुछ टेक्निक, कोई नॉलेज होती है। हमें किसी भी चीज़ को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एक व्यक्ति अगर इस्त्री भी करता है, प्रेस भी करता है, तो उसमें भी टेक्निक होती है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर बहुत वर्षों से केवल इस्त्री ही कर रहा है तो उसके हाथों में एक जादू आ जाता है, उसके जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं वो अलग ही दिखते हैं। तो कुछ ना कुछ टेक्निक अगर अपने जीवन में सीखी है, कोई नॉलेज गेन किया, खाना बनाने वाले उनके हाथों में भी कला होती है, जो कपड़े सीते हैं, जो इनसे संबंधित कार्य करते हैं, हर चीज़ में एक टेक्निक और एक डेडिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आपने अपने जीवन में कोई टेक्निक सीखी है, कोई नॉलेज गेन करी है, डेडिकेशन थी, कमिटमेंट थी, कोई ऐसी स्किल आपने सीखी है जो आपको लोगों से, भीड़ से हटकर बनाती है, तो ये वर्ष आपका है। क्यों? ये ज्ञान के कारक है बृहस्पति, लेकिन इनका ज्ञान बहुत बृहत होता है। और ये केतु
भी ज्ञान के कारक है, इनका ज्ञान बहुत सूक्ष्म होता है, यानी कि दोनों जगह, दोनों अर्थ त्रिकोणों पे आपके ज्ञान के कारकों का प्रभाव है। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करने का है, ज्ञान के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी बाकी चीज़ों में आगे बढ़ने का है। तो जैसा मैंने कहा, जो लोग ऑलरेडी अपने ज्ञान पर, अपने स्किल्स पर काम कर चुके हैं, ये वर्ष उनको आगे बढ़ने से कोई रोके ही नहीं सकता। दूसरा, राहु अष्टम में है, तो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं कि एक धन के मामले में अनिश्चितता देते हैं, लेकिन अब अच्छा क्या है कि वो अचानक से भी धन देते ही हैं। तो अब क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव में आ गए और शनि बृहस्पति 2 केंद्रों में है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, केंद्र, इनको विष्णु स्थान कहा जाता है कुंडली का, 1 4 7 10। क्यों? क्योंकि पिलर्स हैं। अगर केंद्र स्ट्रांग है तो व्यक्ति के जीवन में एक स्ट्रेंथ आती ही है। तो जब शनि बृहस्पति केंद्र में होंगे तो जो राहु की अनिश्चितता है वो भी थोड़ी बहुत कम होगी। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए अपने, जैसा मैंने कहा, कर्मठता से, अपने शौर्य से, अपने परिश्रम से बहुत अच्छा है। करियर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, देखिए बिजनेस स्थान के स्वामी बिजनेस में ही बैठे शनि, और आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी आपके करियर के स्थान में आ गए। तो करियर हो आपका या बिजनेस हो, दोनों में धन प्राप्ति के बहुत योग हैं। अष्टम के राहु कभी कभी बहुत अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में धन दे देते हैं, तो ये भी अच्छा है। एकमात्र चीज़ ये है कि केतु का दूसरे घर में होना सेविंग्स नहीं होने देता। तो सेविंग्स पर निरंतर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब पैसा आया और कब पैसा गया। तो सेविंग्स पर काम कर लिया तो ये वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति के लिए तो साल अच्छा ही दिख रहा है। अब बात करते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की जो मेरी तरफ से है। सबसे पहला, ये वर्ष आपके लिए वैसे अच्छा दिख रहा है। एक लेवल पर जो अच्छा नहीं दिख रहा है, एक स्तर पर जो अच्छा नहीं दिख रहा, वो है इमोशनल स्तर पर, क्योंकि आपका अपने इमोशंस पर इस वर्ष ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह पाएगा, और अपने इमोशंस के बहाव में कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इमोशंस पर कंट्रोल करना है। अपनी पहचान बनाने का वर्ष है, कहीं ना कहीं अपने जीवन में अथॉरिटी लाने का वर्ष है। और ये वर्ष ऐसा है जहाँ पर अचानक से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाने का है। जीवन एक समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इस वर्ष स्पेशली मध्य भाग के बाद बहुत तेज़ गति से भागेगा, तो आपको उस समय का सदुपयोग करना है। इसके साथ ही जिस चीज़ का आपको इस वर्ष सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है षड्यंत्र, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। क्योंकि इस वर्ष जो लोग आपको सबसे ज़्यादा तंग करेंगे वो या तो आपके अपने ही होंगे, यानी कि जो आपके रिश्तेदार आदि, आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, और ऑफिस में जो आपके कलीग्स हैं। इन दोनों से ही आपको बहुत बच के रहना है, क्योंकि ये दोनों ही लोग आपको इस वर्ष कई बार कई प्रकार से तंग करेंगे। मैच्योरिटी बहुत आती हुई दिख रही है आपके अंदर कई चीज़ों को लेकर, इमोशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, धन के स्वरूप में, बिजनेस के स्वरूप में, हर चीज़ में मैच्योरिटी आएगी। चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, और कहीं ना कहीं पुरानी गलतियों से, पुरानी चीज़ों से सीख लेंगे। एक चीज़ के बारे में चौकन्ना करना चाहता हूँ कि दूसरों का भला करने के चक्कर में अपना नुकसान करवाएंगे। कई बार क्या होता है कि ये जो सिंह वाले होते हैं, ये दूसरों की लड़ाई को अपना बना लेते हैं। कई बार ये अपने दोस्तों की लड़ाई में कूद पड़ते हैं या उनके प्रॉब्लम में कूद पड़ते हैं और फिर अपना नुकसान करवाते हैं। ये वर्ष भी ऐसा है कि दूसरों की लड़ाई में, दूसरों के मुद्दे में कूद पड़ने के कारण आपका नुकसान हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके अपने आप को उनसे दूर रखिएगा। गुस्सा बहुत रहेगा, वैसे भी गुस्सा होता है थोड़ा, और इस वर्ष भी गुस्सा बहुत रहेगा, उसके कारण कई करीबी लोगों से आपकी दूरियाँ आएंगी। आप देखेंगे इस वर्ष कई लोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, जो एक तरह से आपके लिए अच्छा भी होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग होंगे जो वैसे भी आपका कोई भला नहीं चाहते थे, और कहीं ना कहीं इस वर्ष कुछ ऐसा होगा जो आपको या तो उनका सही चेहरा दिखेगा, और उसके कारण थोड़ा सा मनमुटाव होगा, बहस होगी, और वो आपके जीवन से दूर जाएंगे, और ये मे बी लेटर ऑन आपके लिए अच्छा ही साबित हो। कई विघ्न साल के अंत में आपके दूर होंगे, और अगर कुछ लीगल कार्य भी आपके अटक रहे थे वो भी इस वर्ष आपके पूर्ण हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये वर्ष आपका कई अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। इन सब चीज़ों का सदुपयोग आपको करना है। आते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए वैसे वर्ष ठीक ही है। कुछ 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो अप्रैल तक बृहस्पति आपके 9वें भाव में रहेंगे, और बृहस्पति क्योंकि आपके लिए 5वें भाव के स्वामी है, जो 10वें भाव से अष्टम है, और ये जो बृहस्पति है वो आपके 9वें भाव में बैठे हैं अप्रैल तक, जो 10वें भाव से 12वां है।
यानी कि 2023 अप्रैल के बाद से कार्य क्षेत्र में उथल पुथल तो चल रही होगी, अप्स एंड डाउन्स तो आ रहे होंगे। अब जिनके लिए दशा अंतर्दशा अच्छी थी उनके लिए थोड़ा सा अप्स ज़्यादा होंगे, यानी कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा होंगी, और जिनके लिए दशा अंतर्दशा खराब थी उनके जीवन में तो करियर के संबंध में बहुत ज़्यादा उथल पुथल आई होगी। कई लोगों की जॉब गई होगी, ट्रांसफर अचानक से हुए होंगे, और इवन अचानक से थोड़ा सा वर्क या फिर जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसमें कमी आ जाती है, यानी कि आपकी जो श्रेष्ठता है, आपकी जो स्किल्स है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, और इस वर्ष बृहस्पति 1 मई से आपके 10वें भाव में ही आकर बैठ जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ कि राहु और बृहस्पति वृद्धि के कारक होते हैं, और बृहस्पति अपने आप में आपके लिए लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, यानी कि पंचम भाव के। तो उनका 10वें घर में आना यानी कि आपकी लक्ष्मी कार्य क्षेत्र से, पैसा कार्य क्षेत्र से बढ़ेगा। एक अच्छी चीज़ भी है जिसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, वो क्या? क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनका 10वें घर में आना जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा एक प्रभाव दिखाता है। दूसरा, बृहस्पति लग्न से भी अष्टम के स्वामी है और 10वें भाव से भी अष्टम के स्वामी है, यानी कि जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का बहुत लंबे अरसे से प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं मिल रही थी, ये वो समय है अप्रैल मई के आसपास का, 2-3 महीने के अंदर आपकी जॉब बहुत आराम से चेंज हो सकती है। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है? नेगेटिव प्रभाव ये हो सकता है कि जिनकी उस समय पर दशा अंतर्दशा नेगेटिव है उनकी जॉब जा भी सकती है। तभी मैं कहता हूँ कि देखिए, जो राशिफल होते हैं वो एक जनरल प्रेडिक्शंस होती है, क्योंकि हम जब राशिफल बनाते हैं हमारे पास आपका कुछ भी नहीं होता, एक सामान्य आधार पर हम केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पे एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। इसलिए मैं सब कुछ ऑलमोस्ट बता के चलता हूँ, बुरा और अच्छा। तो यहाँ पर अच्छा ये होगा कि जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है जॉब चेंज हो सकती है, लेकिन जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही उनके लिए यहाँ पर अचानक से जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं। तो थोड़ा सेंसिटिव टाइम वहाँ पर अवश्य दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद यानी कि मई जून निकल जाएगा, उसके बाद का समय कार्य क्षेत्र का बहुत अच्छा है। वृद्धि के कारक है बृहस्पति, इसलिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि अवश्य होगी, धन अवश्य बढ़ेगा, कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। केतु की दृष्टि है 10वें घर पर और बृहस्पति की दृष्टि है केतु पर, यानी कि ये दोनों म्यूचुअल एस्पेक्ट से एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ही ज्ञान के कारक है। तो अगर आप कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं स्पेशली, तो ये वर्ष आपका बहुत अच्छा, बहुत उत्तम जाएगा। ये वर्ष कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी चीज़ों पर काम कीजिएगा, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़िएगा, छोटे छोटे एम्स। बहुत ज़्यादा बड़ा सोचना शुरू किया तो कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे। ये हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा अकेलापन महसूस हो, आपको कई बार लगेगा कि लोग आपका साथ नहीं देते। कोई बात नहीं, आपको अकेला चलना है। ये वर्ष धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, अथॉरिटी आती हुई दिख रही है और आइडियाज़ भी बहुत रहेंगे, क्योंकि पंचमेश 10वें घर पे है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ जाएंगे। एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस कार्य क्षेत्र पर बहुत बढ़ जाएगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, साल आगे बढ़ेगा। तो वर्ष बहुत अच्छा है। बस जो मैंने धन के मामले में बताया था, नहीं स्पेशल प्रेडिक्शन में बताया था कि पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपको इस वर्ष ज़्यादा तंग करेगी, तो कार्य क्षेत्र में उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज ये वर्ष आपका बहुत हद तक कार्य क्षेत्र में अच्छा ही दिख रहा है। अगर आप टूरिज्म सेक्टर में हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, दवाइयों से संबंधित कार्य करते हैं, कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, एजुकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, या फिर आपका कार्य कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है, या फिर आप एविएशन सेक्टर से हैं, तो ये जो वर्ष है आपका बहुत हद तक अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं, कैसा रहेगा वर्ष? सबसे प्रथम चीज़ सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव ही बनते हैं और शनिदेव सप्तम भाव में ही राजयोग बनाकर बैठेंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है। पंच महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे क्योंकि शनि केंद्र में अपनी ही राशि में है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि सूर्य के लगने यानी कि सिंह के लिए शनि थोड़े नेगेटिव ग्रह हैं, इसीलिए अपनी राशि में होने के बावजूद भी उतना अच्छा प्रभाव आपको नहीं देंगे जितना और कोई ग्रह देता। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ष से आपके पास काम तो आ रहा होगा लेकिन हर काम में आपके बिजनेस में डिले हो रहा होगा, कोई भी कार्य बहुत आराम से नहीं होता होगा, खर्चे बहुत बढ़ गए होंगे क्योंकि शनि
छठे घर के स्वामी है जो सप्तम भाव से 12वां स्थान है। तो देखिए अब अच्छी चीज़ ये कि शनि को 1 साल हो चुका है आपके सप्तम भाव में, और कहीं ना कहीं अब शनि देव का थोड़ा अच्छा स्वरूप भी देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने शनि देव को समझकर कि वो आपको क्या बताना चाह रहे थे, क्या मेहनत करवाना चाह रहे थे, किन चीज़ों में बदलाव लाना चाह रहे थे, इन सब चीज़ों पर काम किया होगा। अब उनके लिए जो 1 वर्ष करीबन शनि महाराज का और रह चुका है, 1 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पर अब शनि देव का कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो अब धीरे धीरे कर कर बिजनेस में आपके गति अवश्य आएगी। आपके लिए अप्रैल तक बृहस्पति आपके नवम भाव में होंगे, जो सप्तम से तीसरा भाव है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रयासों में थोड़ी सी सफलता अवश्य मिलेगी। राहु का 8वें स्थान में होना, जो सप्तम से दूसरा भाव है, ये साफ बताता है कि अचानक से 2023 के अंत में या इस पूरे वर्ष 2024 आपको कई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस में लाभ प्राप्ति की मिल सकती है, क्योंकि राहु स्पेशली विदेश के कारक है। अगर विदेश से संबंधित आपका कार्य है, इंटरनेट संबंधित कार्य है, कुछ ऐसा कार्य है जो नॉर्मल से हटकर है, उन सब चीज़ों में आपको बहुत तेज गति से धन की प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 30 अप्रैल को, और वो आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, आपके 10वें भाव में बैठ जाएंगे, जो सप्तम भाव से चौथा स्थान है। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि दोनों शनि और बृहस्पति केंद्र में आ गए, और क्योंकि बिजनेस का स्थान भी केंद्र भाव की है, और केंद्र बल जब आपको मिल जाएगा शनि और बृहस्पति द्वारा, यानी कि आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही बृहस्पति आपके सप्तम भाव से दूसरे भाव के स्वामी है, यानी कि लग्न से अष्टम के, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए एक धन के कारक बन जाते हैं। तो ये वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि हो गई है और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, चौथे भाव को देखेंगे, जो भाव सप्तम से 10वां है, यानी कि बिजनेस में एक निरंतरता, बिजनेस में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी आपके कामों में आएगी मई के बाद से। ओवरऑल ठीक है। एक पहले भी बता ही चुका हूं कि केतु दूसरे घर में बने रहेंगे, जो सप्तम से अष्टम में है, यानी कि जहां पे पेमेंट्स की बात आएगी, आप बिजनेस करते हैं तो पेमेंट्स का ट्रांजैक्शन होता ही है, जहां पेमेंट्स की बात आएगी वहां पर डिले हुआ करेगा, यानी कि पेमेंट थोड़ी अटक जाएगी, डिले हो जाएगी, थोड़ा देर से आएगी, तो उस चीज़ को अपने बिजनेस का पार्ट मान के चलेगा। अदरवाइज ये वर्ष बिजनेस के लिए अच्छा है। पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी, लेकिन आपका अपने काम पर अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। काम का बर्डन भी वर्ष के साथ बढ़ेगा, और जो बिजनेस करता है उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो बिजनेस करता है जब वो खाली बैठता है तो उसको बुरा लगता है, जब काम उसके पास आता है तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसको पता है कि इससे पैसा आएगा। कई जगह पर सक्सेस प्राप्त होगी, और इसके साथ ही कुछ बहुत बड़े निर्णय भी आपको इस वर्ष लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो साहस, वो करेज भी आपके अंदर इस वर्ष दिख रहा है। तो ये वर्ष बिजनेस के हिसाब से तो आपका बहुत अच्छा और बहुत शुभ दिख रहा है। अगर आप रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा कार्य करते हैं, हेल्थ केयर से जुड़ा कार्य करते हैं, स्पेशली इक्विपमेंट्स, जो हेल्थ केयर के इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, लाभ होगा। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा बिजनेस है, लाभ होगा। एनिमल से या एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी आपका काम है तो आपको लाभ होगा। और अगर आप किसान हैं, आप एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, स्पेशली फार्मर है, या फिर कुछ भी एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा कार्य करते हैं, तो भी आपको इस वर्ष बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ संभावनाएं जो आपके लिए इस वर्ष आ सकती हैं, बन सकती हैं। सबसे पहला तो 4 महीने तक शुरू के बृहस्पति और शनि मिलकर लग्न भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने हैं, कुछ चेंजेस लाने हैं, उनको इम्प्लीमेंट आप इन 4 महीनों में कर सकते हैं। राहु का 8वें घर में आना कहीं ना कहीं आपको ऐसे ज्ञान की तरफ लेकर जा सकता है जो नॉर्मल से हटकर होता है। ये जो 8वां भाव है ये ऑकल्ट का होता है, यानी कि जो भी वो विद्याएं हैं जो नॉर्मल स्टडीज से हटके होती हैं, जैसे तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, साधनाएं, ये सब अष्टम भाव से ही आता है। और यहाँ पर वही ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं एक गुप्त ग्रह है, एक अलग से ग्रह है। तो ये वर्ष आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए, कोई साधना के लिए, कोई मंत्र साधना के लिए, कोई सिद्धियों में तो मैं कभी भी नहीं बोलता किसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सिद्धियों का चक्कर होता है बहुत खतरनाक होता है।
मैं हमेशा लोगों को सचेत करता हूँ कभी भी सिद्धियों की तरफ ना जाए, क्योंकि आज का जो एक कलयुगी व्यक्ति है उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सिद्धि को धारण कर पाए। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जो कई लोगों को मैंने अपना जीवन खराब करते हुए देखा है सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हुए। साधना कीजिए, मंत्र साधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, सिद्धियों की तरफ मत जाइए। तो ये वर्ष है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ ज्ञात हो सकता है और आपका इंटरेस्ट भी जागृत होगा। और राहु कहीं ना कहीं बहुत प्रकार के अचानक से आपको लाभ दे सकते हैं, धन प्राप्ति प्रचुर मात्रा में अचानक से करा सकते हैं। और राहु कहीं ना कहीं वृद्धि के कारक हैं, तो अष्टम भाव आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी है, तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। शनि क्योंकि आपके पूरे वर्ष आपके लग्न भाव को देखेंगे, तो अगर आप शनि महाराज को समझ पाए और अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया तो उससे अच्छा रिजल्ट शनिदेव दे ही नहीं सकते। यानी कि जहां आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने अपने आप को कर्म प्रधान कर लिया, तो आप देखेंगे शनिदेव आपको बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। केतु पूरे वर्ष आपके दूसरे घर में बने रहेंगे और जो दूसरा भाव है वो कहीं ना कहीं धन से संबंधित है और केतु चेंजेस लाते हैं। तो अपने धन कमाने के तरीकों में अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आप किस तरह से आ सकते हैं? भाई आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब चेंज कर लेंगे, उसमें बदलाव आ सकता है। आप जॉब कर रहे हैं, साथ में कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं। और क्योंकि दूसरा भाव कहीं ना कहीं लैंग्वेजेस का भी है, अगर आप कुछ लैंग्वेज वगैरह भी इस वर्ष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु एक प्रकार से लैंग्वेज के भी एक कारक बन जाते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो होगा 30 अप्रैल को, और वो आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। अब देखिए आपके लिए कितना अच्छा योग बन रहा है। वो योग ये है कि दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके केंद्र भाव में है। केंद्र भाव होते हैं 1 4 7 10, 1 4 7 10, और ये विष्णु स्थान होते हैं, ये पिलर्स, इनको आप ज्योतिष में स्तंभ कहते हैं कुंडली का। तो यहाँ पर जब इस सबसे महत्वपूर्ण दो ग्रह होंगे तो, और इनका यहाँ पे होना यानी कि सारे केंद्र भावों पर इन दोनों का प्रभाव एक तरह से है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से चौथे भाव को देखेंगे और शनि यहाँ से लग्न भाव को देखेंगे, यानी कि चारों केंद्र भावों पर दो बड़े ग्रहों का प्रभाव है। यानी कि अपने पूरे जीवन को एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए ये वर्ष सबसे अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर मैं सार कहूँ आपके लिए, सिंह के लिए इस वर्ष का क्या है, वो ये है कि अपने जीवन को एक नई दिशा दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा वर्ष यही है 2024 का, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में इतना बल प्राप्त हो रहा है कि अगर भाग्य साथ ना भी दे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही देखिए आपका जो नवम भाव है ये कर्तरी योग में है, ना पाप कर्तरी ना शुभ कर्तरी कह रहा हूँ, केवल कर्तरी कह रहा हूँ। कर्तरी कब बनता है? जब दो ग्रह किसी भाव या किसी ग्रह के इर्द गिर्द होते हैं। तो नवम भाव के प्रति नवम भाव आपका कर्तरी योग में है, यानी कि धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, धर्म के प्रति जागरूक होंगे और कहीं ना कहीं भाग्य भी साथ देगा और कई धार्मिक चीज़ें करने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। बृहस्पति और शनि मिलकर आपके चौथे भाव को देखेंगे, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, यानी कि घर खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वर्ष आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए ये साल आपका बहुत अच्छा, इन सब संभावनाओं का, इन सब अपॉर्चुनिटीज़ का आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य उठाना है। सप्तम के स्वामी सप्तम में है, तो विवाह के योग भी आपके इस वर्ष अच्छे पूरे वर्ष कहीं ना कहीं बने हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। सबसे पहला तो बृहस्पति, क्योंकि अप्रैल तक आपके नवम भाव में है और बृहस्पति आपके नवम भाव से 12वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि अप्रैल तक अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, मानसिक एवं शारीरिक। और ये वो समय भी है जब आपके अपने बॉसेस के साथ भी बहुत वाद विवाद हो सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति अष्टम के स्वामी हैं और पंचम को देखेंगे तो संतान की सेहत पर भी इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही शनि, क्योंकि आपके लग्न भाव को देखेंगे और शनि कहीं ना कहीं वक्री होंगे इस वर्ष भी। हर साल शनि और बृहस्पति दोनों ही वक्री होते हैं। इस वर्ष वो 30 जून को वक्री होंगे, क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न भाव पर होगा और वो आपके लिए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। तो जब वक्री होंगे उसके 2-3 महीने जीवन में कठिनाइयाँ, जीवन में स्टैग्नेशन और जीवन में अनिश्चितता आएगी। इसके साथ ही सप्तम भाव में है, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये वर्ष पूरा ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छा नहीं रहेगा। इवन क्योंकि बृहस्पति और शनि
आपके सप्तम से छठे भाव के स्वामी हैं। कई लोगों का डाइवोर्स तक भी बात इस वर्ष में पहुंच सकती है। इसके साथ बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब इसके अच्छी बात तो हमने कर ली, बुरा प्रभाव इसका ये हो सकता है कि क्योंकि दोनों ही मिलकर आपके चौथे घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर माता जी की सेहत खराब हो सकती है। कारण शनि आपके छठे घर के स्वामी हैं, बृहस्पति आपके 8वें घर के स्वामी हैं। तो जब 6-8 का कॉम्बिनेशन आपके चौथे भाव को देखेगा तो ये वर्ष आपकी माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी माता जी को मई के बाद कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और इसके साथ ही घर में प्रॉपर्टी को लेकर भी वाद विवाद छिड़ सकता है। तो ये सारी कठिनाइयाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको तंग करेंगी। बृहस्पति भी कहीं ना कहीं वक्री हो जाएंगे वर्ष के अंत में, तो वो ये होगा 9 अक्टूबर को। तो वो समय होगा जब करियर में भी अचानक से कुछ बाधाएं आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। धन बचाना आपके लिए इस वर्ष बहुत कठिन रहेगा। आप खुद देख लेंगे कि इस वर्ष कितना भी पैसा कमा लें, अधिकतम सिंह वाले लोग पैसा बचा नहीं पाएंगे और ये एक चीज़ है जो उनको परेशान अवश्य करेंगी। तो इन सब चीज़ों पर, इन सब सावधानियों पर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अष्टम के राहु, यहाँ पर भी थोड़ा बचना पड़ता है। अष्टम के राहु व्यक्ति को कभी कभी इतना भ्रमित कर देते हैं, धन के मामले में व्यक्ति बहुत बड़ा गलत निर्णय ले सकता है। इसीलिए इस वर्ष धन के संदर्भ में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखें। ओवरऑल इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, इनसे बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। कैसा रहेगा ये वर्ष लव एंड रिलेशनशिप के लिए? देखिए, मिला जुला सा ये वर्ष दिख रहा है। कहीं ना कहीं क्योंकि बृहस्पति अप्रैल तक आपके नवम भाव में रहेंगे जो पंचम से पंचम है, तो ठीक है, वहाँ तक का समय तो ठीक है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से अपने ही भाव को देखेंगे भी और अपने भाव से यानी कि रिलेशनशिप के स्थान से त्रिकोण में है। प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में कहाँ स्टार्ट होगी? जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 30 अप्रैल को। उसके बाद से रिलेशनशिप में अनिश्चितता आएगी। कारण क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति अपने स्थान से छठे में आ गया, यानी कि षडाष्टक योग बन गया। तो एक अनिश्चितता, एक प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उथल पुथल रिलेशनशिप में आएगी। जिनके रिलेशनशिप में उस टाइम में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, कई लोगों का अप्रैल मई जून यहाँ पर ब्रेकअप भी होगा। तो वो एक पीरियड थोड़ा सा खतरनाक, थोड़ा सा अनिश्चितता आपके रिलेशनशिप में लेकर आ सकता है। इसके साथ ही क्योंकि पंचम भाव से चौथे में राहु है और पंचम भाव से चौथा मतलब कि आपके रिलेशनशिप में इमोशंस का क्या भाव है, क्या स्थान है, तो राहु का वहाँ पर होना यानी कि ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज इस वर्ष काफ़ी आएंगे। तो थोड़ा सा मिला जुला सा ये वर्ष मेरे को रिलेशनशिप के संबंध में दिख रहा है। कई जगह पर विद्रोह होगा, दोनों पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे। कभी कभार रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह लगेगा। आप कई बार इस वर्ष सोचेंगे कि क्यों मैं इस रिलेशनशिप में हूँ। कई बार निकलने का भी आपका प्रयास करेगा। इसके साथ ही कुछ लोग जानबूझकर आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने का भी प्रयास करेंगे। और ट्रस्ट इश्यूज तो एक और चीज़ होती है कि इमेच्योरिटी भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दोनों ही साइड से दिख रही है। पुरानी बातों पर बहुत झगड़े होंगे, बहुत डिलेज होंगे, कहीं ना कहीं शादी नहीं हो रही उसको लेकर भी झंझट होंगे। यानी कि कई बार होता है रिलेशनशिप में लोग 3-4 साल रह लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं शादी की तरफ बात नहीं बढ़ पाती, कि वही वर्ष है जहाँ पर अगर शादी नहीं हो पाई और ऑलरेडी रिलेशनशिप लंबा चल चुका है तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। ईगो क्लैशेस बहुत होंगे और शायद कई जगहों पर, कई चीज़ों में रिलेशनशिप एक अलग जगह पर पहुंचाएगा। आप दोनों अपनी लाइफ में अलग अलग जगह पर पहुंचेंगे। यूजुअली कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति बहुत यंग एज में रिलेशनशिप में आता है, कॉलेज में है, इवन स्कूल में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कॉलेज के एकदम बाद में आगे, फिर उसके बाद जीवन आगे बढ़ता है और फिर प्रायोरिटीज़ बदलती है। तो ये वर्ष वही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की प्रायोरिटीज़ बदलना शुरू हो जाएंगी और उसके कारण भी एक मतभेद, एक मनभेद आप दोनों के बीच में आएगा। जितना थोड़ा अपने आप को समय के अनुसार कंडीशन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उतना आपके रिलेशनशिप पर अच्छा प्रभाव आएगा। जहां वो चीज़ नहीं कर पाए वहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है। तो थोड़ा मिश्रित सा ही वर्ष रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए तो वर्ष बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। बहुत बड़े कारण है इसके लिए और
थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो 2023 में ही आ रही होगी आपके जीवन में। सबसे बड़ा कारण तो शनि का सप्तम भाव में होना। शनि एक सेपरेटर का काम करते हैं। भले ही लीगल सेपरेशन ना हो, लेकिन एक दूरियां आ जाती हैं पति पत्नी के बीच में, और वो प्रभाव पूरे वर्ष रहेगा। दूसरा, सप्तम से अष्टम में भी केतु हैं। ये दो चीज़ों पर खतरनाक प्रभाव डालते हैं। एक, आपके पति या पत्नी की सेहत पर, उनकी सेहत पर अचानक से कोई नेगेटिव प्रभाव आ सकता है। दूसरा, मैरिड लाइफ में बहुत अनिश्चितता आ सकती है, क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी है, जो लीगल चीज़ों का कारक है, छठा भाव, और सप्तम से 12वां स्थान है। किसी भी भाव से 12वां स्थान उसका अंत होता है, तो यानी कि वो भाव का स्वामी और जो लीगल चीज़ों को भी दर्शाता है वो सप्तम भाव में ही बैठा है। यानी कि जिनका मैरिड लाइफ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहा था, डाइवोर्स की संभावना इस वर्ष बहुत बन जाती है। कई लोगों का डाइवोर्स, सिंह वालों का पिछले वर्ष भी स्टार्ट हो गया होगा प्रोसेस, थोड़ा टाइम तो लगता ही हमारे देश में, और कई लोगों का इस वर्ष भी जाएगा। तो कोई बहुत प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। एकमात्र प्रोटेक्शन बृहस्पति की है, जो लग्न को देखेंगे तो हर चीज़ को प्रोटेक्ट करते ही हैं, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव भी लग्न से हट जाएगा 30 अप्रैल को। तो बृहस्पति आपके 10वें घर में आ जाएंगे और उनका प्रभाव लग्न से हट जाएगा, तो प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में और भी बढ़ेंगी। और ये वर्ष ऐसा भी है जहाँ पर इन लॉज के कारण भी प्रॉब्लम बहुत आएगी, ईगो क्लैशेस बहुत होंगी। स्पेशली अगर दोनों ही पति पत्नी काम करते हैं तो ये वर्ष ईगो क्लैशेस का है। तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा साल तो नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ये वर्ष ऐसा है जहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड कई जगह पर हो जाएंगे, और इसके कारण मैरिड लाइफ में एक अपूर्णता आएगी। कई बार आपको बिल्कुल भी कोई अटैचमेंट फील नहीं होगा अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, और जब ऐसा स्थिति आ जाती है, देखिए प्रॉब्लम्स चलती है, लेकिन अगर कभी कभी इमोशंस खत्म हो जाते हैं और फिर बहुत खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपके किसी व्यक्ति के प्रति इमोशंस खत्म हो गए, फिर उस चीज़ को दोबारा जागरूक करना बहुत मुश्किल होता है। और ये वर्ष कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो अब तक छुपी हुई थी, और वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। और गिल्ट की भावना रही, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है, फिर कई वर्षों बाद उसको लगता है कि मैं क्यों इस झंझट में पड़ा हूँ। और ये वर्ष आपका वैसा ही रहेगा। आपको लगेगा क्यों, जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ में, जिनकी कुंडली बहुत ख़राब है मैरिड लाइफ के संदर्भ में, उनके लिए ये वर्ष बहुत कठिन जाएगा। बार बार मन में आएगा कि सब कुछ छोड़कर इस रिलेशनशिप का अंत करूं। ग्लानि की भावना आएगी, मन ग्रसित रहेगा, कुछ भी अच्छा हो जाए, मन मैरिड लाइफ के कारण थोड़ा सा निराश रहेगा। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा वर्ष। मैं ये कहूँगा कि जिनकी शादी रिसेंटली हुई है और अभी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई है, क्योंकि देखिए योग तो ऐसे ही बन रहे कि प्रॉब्लम्स आएंगी, तो पहले ही शुरू में ही चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा। बड़ों की हेल्प से, काउंसलर से, आजकल मैरिज काउंसलर्स बहुत होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की सुविधाएं आज अवेलेबल हैं जो पहले नहीं होती थी। आप उनसे बात कर कर चीज़ों को इनिशियल लेवल पर ही ठीक कर लें, अच्छा रहेगा। उसको बढ़ने मत दीजिएगा। प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको एड्रेस कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज ये चीज़ें आपको बहुत तंग करने वाली। विद्यार्थियों की तरफ, स्टूडेंट्स के लिए तो वर्ष बहुत अच्छा है। सबसे मेन कारण है कि एक तो अप्रैल तक बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है और यहाँ के स्वयं स्वामी हैं। और शनि जो छठे घर के स्वामी है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भाव, कंपटीशन का भाव, वो पूरे वर्ष लग्न को देखेंगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। तो वर्ष बहुत अच्छा है। और इसके बाद जो गोचर भी होगा बृहस्पति का, वो भी आपके हित में जा रहा है, कारण बृहस्पति पंचम के स्वामी हैं और केंद्र भाव में आ गए। 10वां भाव कर्म स्थान है, कि दो चीज़ें दर्शाता है। पहला कि आप जो भी कर्म करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो स्टूडेंट्स यानी कि आपकी स्टडीज़ है, आपके एग्जाम्स है, उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा, जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि करियर का भाव है, तो उनको जॉब प्राप्ति इस वर्ष हो सकती है। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। पंचम के स्वामी अपने से छठे भाव में है। अब ये भले ही रिलेशनशिप के लिए अच्छा ना हो, क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का भी, लेकिन यही जो योग है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी अपने से छठे में, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता। तो ये वर्ष स्टूडेंट्स के लिए तो अति उत्साहित, अति शुभ, अति सकारात्मक दिख रहा है। जब कोई भी भाव का स्वामी अगर अच्छे स्थानों में जाता है तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित वृद्धि होती है। जैसे 10वें घर में अगर पंचम का स्वामी आया तो कार्य क्षेत्र में सफलता, या स्टूडेंट्स को अपने स्टडी लाइफ में सफलता प्राप्त होती ही है। ये वर्ष आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
आपका कहीं ना कहीं भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि स्वयं बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, और क्योंकि पंचमेश भी हैं और केंद्र भाव में बैठेंगे, 10वें घर में बैठेंगे, तो भाग्य बढ़ेगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको धन लाभ भी दिख रहा है, यानी कि इवन अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते थे स्टूडेंट्स, वो भी प्राप्ति होगी आपको। जीवन आगे बढ़ेगा, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपने स्टडीज़ को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इवन अगर आप हायर स्टडीज़ भी करना चाहते हैं या कुछ रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी करना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें घर के स्वामी भी हैं और पंचम के स्वामी भी हैं, तो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ का भी आपको अवसर इस वर्ष मिल सकता है। मात्र एक नेगेटिव चीज़ मुझे दिख रही है, एक आपका अपने ही जो को स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ झगड़ा हो सकता है इस वर्ष, या वो आपके लिए कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न करेंगे जानबूझकर। दूसरा, छोटी मोटी सी इंजरी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पर इस वर्ष अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब आपका कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा, कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उससे पहले कोई छोटी मोटी सी इंजरी होने के योग है, जिसका इम्पैक्ट आपके स्टडी लाइफ पर या आपके एग्ज़ाम्स पर या इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर पड़ सकता है। इसलिए कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उससे पहले अपने आप को बहुत सीमित कर लीजिएगा। अदरवाइज तो ये वर्ष आपका बहुत अच्छा है। उपाय की बात करते हैं और सबसे पहले सेहत की बात करेंगे। आपको एक उपाय करना है और ये उपाय आपको 4 सोमवार करना है। जब भी वीडियो देखें उसके अगले सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? आपको शिव मंदिर जाना है और एक पात्र में आपको दूध लेना है, गंगा जल लेना है, थोड़ा सा गुलाब जल की बूंदें उसमें डालनी है और चंदन के तेल की बूंदें डालनी है। इन सब चीज़ों को मिलाकर आपको शिव जी का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम रुद्राय नमः का आपको उच्चारण करना है। जितना भी द्रव्य हो उससे अभिषेक कर सकते हैं, एक लोटे से भी कर सकते हैं, बड़ा कोई बाल्टी आदि बनाकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक करने के बाद आप शिवलिंग के सामने बैठकर आपको 4 तिल के दिए जलाने हैं और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और कुछ दक्षिणा मंदिर में अर्पण करके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए सेहत के संदर्भ में अच्छा रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं धन की, यानी कि करियर, बिजनेस, धन, इसके संदर्भ में क्या उपाय किया जाए। सबसे अच्छा उपाय आपके लिए होगा कि आप 2 पूर्णिमा लक्ष्मी माता का ध्यान करते हो, उनको 4 घी के दिए अर्पण करें। हर दिए में 2-2 इलायची आपको डालनी है। इसके साथ ही आपको लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का, जिसको आपको उच्चारण बहुत अच्छा आता हो, या फिर लक्ष्मी चालीसा का मंत्र करेंगे तो 108 बार, चालीसा करेंगे तो 4 बार। ये आप 2 पूर्णिमा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को सूर्य अस्त के बाद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। धन के संदर्भ में एक स्थिरता अवश्य प्रदान करेगा उपाय। बात करते हैं कि रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ को बचाने के लिए क्या उपाय किया जाए। आपको ये उपाय 2 शुक्रवार करना है। क्या उपाय करना है? आपको किसी भी देवी के मंदिर में जाकर जो भी ऋतु फल चल रहे हों और घर में बने किसी मिष्ठान, ध्यान रखना है मिष्ठान आपको घर में ही बनाना है और उस मिष्ठान में केसर और गुलाब जल का उपयोग करना है। इन दोनों चीज़ों का आपको दुर्गा माता को या किसी भी देवी माता के मंदिर में जाकर भोग लगाना है और वहाँ पर बैठकर आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आप 2 शुक्रवार कर लेंगे। रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही स्थिरता अवश्य प्रदान होगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स को क्या उपाय करना है। स्टूडेंट्स के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि 2 बुधवार आपको गणपति जी को मोदक का या लड्डुओं का भोग लगाना है और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको गणपति जी को चंदन थोड़ा सा घिस लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिएगा। इससे आपको इसका आपको तिलक गणपति जी को लगाना है और ये लगाने के बाद भी आप ये जो मंत्र आदि उच्चारण है कर सकते हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ी सी तकलीफें हैं वो दूर अवश्य होने वाली है। अब कुछ सामान्य उपाय जो आप सभी को करने हैं। आप नियमित तौर पर जब भी आपसे बन पड़े इस वर्ष, जब भी आपको टाइम मिले, आप कुछ चीज़ों का दान कर दीजिएगा। क्या? गुड़ का, घी का और दाल का। दाल कोई भी दाल आपको मिले, इन 3 चीज़ों का जब भी आपसे बन पड़े, जब भी आपको समय मिले, आपका सामर्थ्य हो, मंदिर में या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे इनका सदुपयोग हो जाए, इन चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिएगा। ये आपके लिए इस वर्ष का सबसे अच्छा उपाय रहेगा। आशा करता हूँ कि वार्षिक राशिफल आपके काम आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।